morning friend and welcome back to our channel RS Public School Bharatchowal for distant learning। अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी से है और चैप्टर का नाम है वन्य जीव। अब देखिए वन्य जीव से ही हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि जंगल में भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो और पेड़ पौधे इसी से संबंधित हमारा आज का चैप्टर है। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात मतलब ये बताने का चैप्टर में आपको ये डीलिंग है कि जो भी भारत में जो जंगल मौजूद है वो बृहद पैमाने पर ज़्यादा है और जिसकी वजह से क्या है भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगली जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहले क्या दिखा, भारत में जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता अधिक होने का कारण यही है कि भारत एक बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पे है पूरे विश्व में, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी मात्रा में जंगल मौजूद है और जंगल मौजूद होने के कारण ही बहुत सारे जीव जंतु भी मौजूद हैं। अब एक सर्वे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि भारत में 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी खतरे में है। 10% वनस्पति के मतलब 10% ऐसे पेड़ पौधे जिनका मेडिकल पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी निरंतर कटाई चल रही है, जिसकी वजह से उन पेड़ पौधों के जीवन पर संकट है, वो विलुप्त भी हो सकते हैं इन फ्यूचर भविष्य में। और 20% स्तनधारी को खतरा। स्तनधारी से मतलब आप समझ रहे, स्तनधारी का मतलब वैसे पशु जो दूध देते हो, ठीक है। तो ये एक सर्वे के हिसाब से था। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी जातियां, ठीक है, जो उनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग हिस्से में बांटा गया है उनको। सामान्य जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं, तो इनको मैं टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। सामान्य जातियों से आप समझने की कोशिश करें। सामान्य जातियों का मतलब वैसे पेड़ पौधे या पशु जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है और काफ़ी संख्या में मौजूद है, जिसको देख करके हमें ये लगता है कि इनको कोई खतरा नहीं है, इनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। जैसे मानव अपने हिसाब से कुछ पेड़ पौधे लगाता है, कुछ पशुओं का पालन पोषण करता है उनको अपने सुविधा के अनुसार, तो वो सभी जातियां सामान्य श्रेणी में आती हैं। संकटग्रस्त जातियां, तो संकटग्रस्त जातियां वैसी जातियां हैं जिनके जीवन पे संकट है, वो विलुप्त हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तब। तो संकटग्रस्त जातियों में कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लें। लायंस है, टाइगर है, लायन है, तो ये सब जातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियां। इनको लोग मारते हैं या तो शौकिया तौर पे या फिर उनके चमड़े या उनकी हड्डियों के लालच में। अब सुमेध जातियों का एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करें, हाथी वगैरह, ठीक है, गेंडा हुआ, ये सब सुमेध जाति। इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन दिन प्रतिदिन लोग इनका शिकार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जातियां संकटग्रस्त हैं। अधिक दुर्लभ जातियों से हमारा ये मतलब है कि दुर्लभ जातियों से मतलब वैसे पशु पक्षी या पेड़ पौधे जो हमें कदाचित कभी कभी ही देखने को मिलते हैं, तो वो दुर्लभ मतलब है, पृथ्वी पर वो मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि अब हम उन्हें कभी कभार ही देख पाते हैं। अब देखिए स्थानिक जातियों से आप क्या समझेंगे। ऐसे भी कुछ पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं जो किसी खास क्लाइमेट में या किसी खास रीजन में ही पाए जाते हैं। उनका एग्जाम्पल है अंडमानी तिल और निकोबारी कबूतर। ये दोनों जो पक्षी है, अंडमानी तिल और निकोबारी कबूतर, ये अंडमान और निकोबार छोड़ के ऑल ओवर इंडिया और कहीं नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनका क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा नहीं है कि दूसरे जगह पे ये लोग जिंदा रह सकें। तो ये स्थानिक जातियाँ। अब लुप्त जातियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं, धरती पे अब है ही नहीं, उनकी संख्या है नहीं, वो अब हम कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो देखने को मिलेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पे या फिर हमारी किताबों में। एशियन चीता और पिंक हेडेड डक, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो
विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ये अब यहाँ मौजूद नहीं है धरती पे। ये हम जानते हैं कि ये कभी थे, ठीक है, लेकिन अब आगे इन्हें हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो अब तक देखिए हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, तो वन्य जीवों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग वन के बारे में देख रहे हैं, जंगल। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। बड़ा देश है भारत और जंगल भी काफी मात्रा में मौजूद है, लेकिन उन जंगलों पे भी खतरा था। तो वो जो खतरा था वो वनों को नुकसान और उनके कारण, क्या किन कारणों से जंगल बर्बाद हो गए। तो पहला कारण है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन से आप क्या समझते हैं? औपनिवेशिक शासन का मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अंग्रेजों ने हुकूमत की और बहुत दिनों तक की। तो उन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा। जैसे उन्होंने रेलवे लाइंस बिछाए, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए स्लीपर्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं वो लोग। अब देखिए दूसरा टॉपिक है झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है वैसी खेती जो एक ही जगह पे स्थायी रूप से रुक करके नहीं करते हैं लोग। झूम खेती से मतलब यह है कि एक जगह पे इस साल खेती किए, अगली साल फिर किए, उसके बाद फिर अब वो जमीन अनुपजाऊ हो गई, मीन्स अब उपजाऊपन उतना नहीं बचा, जमीन के अंदर उतना पोषक तत्व नहीं रहा, जिसकी वजह से अब दूसरे जगह जंगल में चले जाते हैं। फिर जंगलों को काटना, आग लगाना, उनका सफाई करना और फिर खेती करना। इस तरीके की खेती को झूम खेती कहा जाता है, जिससे जंगलों को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा। अब हर साल जब आप जंगल काटेंगे खेती के लिए तो जंगलों को उगने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन काटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझ, बिजली उत्पादन के लिए हम लोग को बिजली चाहिए नहीं, तो बिजली उत्पादन के लिए नदियों पे बांध बनाया जाता है। बांध बना करके वहां पे बिजली उत्पादन किया जाता है। अब जिस नदी, अगर नदी को बह करके जाना है मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर, और यहीं पे आप अगर उस पर बांध बना देते हैं तो पानी क्या होगा, एक साइड स्टोर हो जाएगा। और उतना पानी जब एक साइड स्टोर होगा तो बहुत बड़े क्षेत्रफल चाहिए, और बहुत बड़े क्षेत्रफल में बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति हैं जो कि सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, और जिससे उनके अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो नदी घाटी परियोजना भी एक कारण है जिसकी वजह से वनों को नुकसान पहुंचा था। खनन, खनन का मतलब हो गया माइनिंग एरिया, जिसे आप खदान वगैरह, खदान से आप क्या समझ, कोयला निकालना, आपको पेट्रोलियम निकालते हैं माइनिंग से, तो ये अलग अलग डायमंड्स भी माइनिंग से निकलते हैं, गोल्ड भी माइन से निकलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, और खुदाई करने की वजह से क्या होता है, लैंडस्केप होगा, वो जमीन धंसेगी, जिसकी वजह से जंगल भी होते हैं बहुत सारे, वो नीचे चले जाते हैं और सबमर्ज हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मतलब जिस जमीन के नीचे से अगर आप खाली कर देंगे तो उसे जो पोषक तत्व मिनरल्स वगैरह मिल रहे थे वो तो खत्म हो जाएगा ना, जिसकी वजह से जंगलों को भारी नुकसान पहुंचता है। देखिए जैव विविधता कम करने वाले कारक, जैव विविधता जो कम हो रही है उसके भी कुछ कारण है। किन कारणों की वजह से जैव विविधता कम हो रही है? पहला तो कारण है शिकार, अपने शौक के लिए या फिर कुछ पैसे की लालच की वजह से हम लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता को भारी खतरा है। पर्यावरण प्रदूषण, अब देखिए पर्यावरण में जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, कुछ ऐसे जहरीले गैसेस हैं जिनका मात्रा जब हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा पर्यावरण में, तो क्या होगा, कुछ ऐसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी जीव जंतु हैं जो उस गैस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मरने लगेंगे, ऑटोमेटिकली वो मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें गिद्ध, ठीक है, गिद्ध भी पर्यावरण प्रदूषण की वजह से या फिर कुछ खास दवाइयों के प्रयोग की वजह से विलुप्त हो गए। आज हम लोग गिद्ध नहीं देख पाते हैं। अभी जंगलों में आग, जंगल में लोग आग लगा देते हैं। जंगल में आग कौन लगाता है ज़्यादा? चरवाहे लोग लगाते हैं जो पशुपालक होते हैं। क्यों? ताकि जब एक बार जंगल जल जाता है तो जो बरसात होता है और नया घास निकलता है ना, तो वो घास बहुत उपयोगी होता है उनके पशुओं के लिए, जिसकी वजह से वो लोग आग लगा देते हैं जंगल में कुछ जगह जानबूझकर, और कुछ जगहों पर फ्रिक्शन की वजह से भी लग जाता है। जब पेड़ और आपस में घर्षण करते हैं
तो आग लग जाता है। जंगलों में आग एक बार अगर लग जाता है तो वो बहुत बड़े पैमाने पे जंगल को नुकसान पहुंचाता है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था, न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो जिंदा और आग से भाग नहीं पाए बच करके, और वो लोग झुलस गए और झुलसने के बाद मर गए। तो जब जानवर जिनके पास पैर हैं वो झुलस जा रहे हैं, आग से भाग नहीं पा रहे हैं, तो वो समझिए कि पेड़ पौधों को कितना नुकसान होगा। पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो चलने फिरने मूवमेंट तो कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान होता है जंगलों को। अब देखिए वनों की कटाई, जंगल का कटाई भी हम लोग करते हैं। मानव जाति अपने उपयोग के लिए जंगलों की कटाई करती है। जंगलों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है पेड़ों की कटाई से। पेड़ों की कटाई से रेलवे लाइंस में लकड़ियां स्लीपर्स डाले जाते हैं। पेड़ों की कटाई करके हम लोग अपने पढ़ाई एजुकेशन के क्षेत्र में कॉपी वगैरह पेजेस का निर्माण करते हैं ट्री पल्प से, पेड़ों का पल्प बना करके, और उसके बाद उससे पेपर बनाया जाता है। तो ये सभी कारण हैं जो जैव विविधता को कम करने में सहयोग दे रहे हैं। टुडेज टॉपिक, ऑल द टॉपिक्स आई हैव explained you, and if this video is helpful for you, please like and subscribe our channel. Thank you. Next day we will meet tomorrow. Next day when we will come, we will finish the